नमस्कार, आदाब। मैं इस वक्त आदमपुर डॉक्टर प्रोफेसर देव मुखर्जी के निवास पर हूँ और उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आप सभी भागलपुर वासियों को ये अवगत करना चाहूँगा कि प्रोफेसर देव मुखर्जी एक ऐसे सज्जन है जो कभी भी पीछे मुड़ने का साहस नहीं किया। आज भावी उम्मीदवार के रूप में जन स्वराज पार्टी के बैनर तले भागलपुर विधानसभा के लिए वो नामांकन करेंगे, परंतु अभी निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि अभी 51 जगहों का लिस्ट जन स्वराज पार्टी की तरफ से सूची जारी कर दिया गया है। अब आगे जो भी होगा वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उनसे बात करने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी और अभी जन स्वराज फुल टाइमर जो कि जन स्वराज का एक संभावित प्रत्याशी के रूप में भी मैंने प्रयास किया। अब प्रशांत किशोर जी का आदरणीय प्रशांत किशोर जी का निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने जाएंगे या वो क्या डिसीजन लेते हैं। मेरा पहला सवाल ये है सर आपसे कि उम्मीदवार के रूप में भागलपुर विधानसभा के लिए फाइट कर रहे हैं, क्या अपेक्षा रखना चाहेंगे, क्या है आपका मंथन और क्या कहना चाहेंगे और अब क्या है आपका एजेंडा, क्यों आपको लोग वोट देंगे, उसके बारे में हमें बहुत सुंदर। देखिए, एक लोक उम्मीदवार जीरो बजट प्रत्याशी आया था जन स्वराज के थ्रू 16 महीना मैंने 27 मई 2024 से लेकर कर अभी 8 अक्टूबर 2025 तक हमने प्रयास किया जन स्वराज का सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास और जो 5 मुद्दे कि भाई पलायन को रोकना है, घर में युवाओं को रोजगार देना है, महिला को कम इंटरेस्ट में लोन मुहैया करानी है, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देना है, किसान की खुशहाली लानी है और 11 साल के बच्चे कोई भी रहे 11 साल तक उसको स्कूल ले जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। ये 5 बात को लेकर मैं पब्लिक के बीच में गया और जो लास्ट 35 साल, पहला 15 साल जंगल राज और फिर 20 साल आपका जो है अफसर राज, इससे निकाल कर जनता का सुनने के लिए मैंने प्रयास किया। मेरा प्रयास एक प्रत्याशी बनने का लोक उम्मीदवार जीरो बजट, क्योंकि उम्मीदवार जीरो बजट प्रत्याशी आया था जन स्वराज के 16 महीना मैंने 27 मई 2024 से लेकर कर अभी 8 अक्टूबर 2025 तक हमने प्रयास किया जन स्वराज का सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास और जो 5 मुद्दे कि भाई पलायन को रोकना है, घर में युवाओं को रोजगार देना है, महिला को कम इंटरेस्ट में लोन मुहैया करानी है, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देना है, किसान की खुशहाली लानी है और 11 साल के बच्चे कोई भी रहे 11 साल तक उसको स्कूल ले जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। ये 5 बात को लेकर मैं पब्लिक के बीच में गया और जो लास्ट 35 साल, पहला 15 साल जंगल राज और फिर 20 साल आपका जो है अफसर राज, इससे निकाल कर जनता का सुनने के लिए मैंने प्रयास किया। मैं क्या कर पाऊंगा, मैं इस बात को रखता हूं। मैं उसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। मैं क्या करने जा रहा हूं ना, मैं करने जा रहा हूं 100% साक्षर भागलपुर में कोई इंसान ऐसा नहीं रहेगा जो ठप्पा मार के पैसा उठाएगा। अब गर्व से कहेंगे कि हम वैसा विधानसभा से बिलोंग करते हैं जहां एक भी आदमी निरक्षर नहीं है, एक भी आदमी निरक्षर नहीं है, सब साक्षर है। हमारे यहाँ 0% बेरोजगारी होंगे। हम अभी तक अपने सेल्फ प्रयास से 6500 उद्यमी खड़ा किए हैं। अगर कोई सरकारी पद मिलते, व्यवस्था मिलते हैं और प्रशांत जी हमारे ये मुद्दा ही है कि हम घर घर रोजगार सृजन करेंगे, तो और हमारा उद्यमिता मैनेजमेंट ही एक्सलेंट से किया हुआ है, तो एक भी घर जो चाहेंगे कि हम रोजगार करना चाहते हैं, हम उनके घर में रोजगार मुहैया कराएंगे।
ट्रेनिंग देने से लेकर के, उनका लोन मुहैया कराने से लेकर के, उनका मार्केटिंग कैसे होगा, सारा चीज़ करते हुए हम यहाँ रोजगार, माने अगर आप चाहते हैं कि आप रोजगार करेंगे तो आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे, ऐसा भागलपुर हम क्रिएट करेंगे। ये हमारे दूसरी अंगिका के प्रति जो भेदभाव हुए हैं माना जा रहा है, जबकि अंगिका एकेडमी का स्थापना है, आपका एमए की पढ़ाई हो रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएट में अंगिका की पढ़ाई नहीं हो रहा है, प्राइमरी स्कूल में अंगिका टीचर की बहाली नहीं हो रहे हैं, मैंने वो जगह ही नहीं छोड़ा है कि मातृभाषा में शिक्षा मिले। ये अन्याय, ये जो सुविचार नहीं मिला अंगिका को, उस पर हमारी लड़ाई होगी और अंगिका जो है एस्टेब्लिश्ड होंगे, अष्टम सूची में आएंगे भी और राजभाषा का भी दर्जा उनको मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि नगर निगम के बारे में तो आप जानते ही हैं,